मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में ये तीन विषय हमें दिए गए हैं। तो इनमें से जो विषय हैं इनकी जो सामाजिक विज्ञान है, आज हम इनमें जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम देखते हैं। जो ये सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में हमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान यह हमें दी गई है। तो आज हम जो हमें भूगोल दी गई है उस भूगोल के पाठ 2 को, अध्याय 2 को जो दिया गया है, इसमें है कि हमारी पृथ्वी के अंदर, ये जो अध्याय 2 दिया गया है इसके हम सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। और वीडियो के अंत में जो पिछले वाले पार्ट हैं उन सभी की प्लेलिस्ट डली हुई है। जो वीडियो है उसको आप क्लिक कर देंगे तो पिछली प्लेलिस्ट पर आपको इसकी सभी वीडियो अपलोड मिल जाएंगी। तो हम देखते हैं इनके प्रश्नों को। देखिए यहाँ दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 1 इसमें है कि लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है। लाल किला और ताजमहल, तो यहाँ जो पत्थर लगे हुए हैं यह विशेष प्रकार के पत्थर लगे हुए हैं। तो किस प्रकार के पत्थर हैं उनका यहाँ देखिए वर्णन है। ताजमहल के निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया गया था। लाल किला बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था जिससे कि वह लाल दिखता है। साथ ही ताजमहल में ईंट इन लाइम जो मोर्टार है, जो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से ढकी हुई हैं और उनकी कीमती यानी जो अर्ध कीमती पत्थर हैं उनको इनमें जड़ने का काम किया गया है। तो इस प्रकार से हमें इनका वर्णन करना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 इसमें है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम लिखिए। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको अपन बोलते हैं भूपरपटी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है, भूपरपटी बोलते हैं इसको। ठीक, अगला प्रश्न देख, प्रश्न क्रमांक 3 दिया है केंद्रीय कोड की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इसकी सबसे आंतरिक परत कोड है, जो क्रोड होती है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे यानी निकेल तथा फे मानी फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान एवं उसका ताप काफी उच्च होता है, तो इसको हमें लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 4 दिया है सेल किसे कहते हैं। सेल पृथ्वी के ऊपरी परत या भूपटल यानी क्रस्ट में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वे ग्रेनाइट हों अथवा बलुआ पत्थर की भांति कठोर प्रकृति के हों या चाक या रेत की भांति के कोमल हों, चाक एवं लाइमस्टोन की भांति प्रवेश हों या स्लेट की भांति अप्रवेश हों, चट्टान अथवा सेल यानी राख कहे जाते हैं। सभी चीजें जो हैं उनको हम चट्टान या सेल कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 5 दिया है कि प्राथमिक सेल से क्या आशय है। तो भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली सेलों में आग्नेय सेल और प्राचीनतम सेलें होती हैं। इन सेलों को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है और इसका जो भूगर्भ जो का वो होता है इसको हम भूगर्भ का तरल कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 दिया है चिकनी मिट्टी व चूना पत्थर परिवर्तित होकर के क्या कहलाते हैं। तो चिकनी मिट्टी जो स्लेट में एवं चूना जो संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। जो हमारा चूना होता है वह संगमरमर का परिवर्तन ले लेता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग उद्योगों, औषधियों एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 दिया है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो उत्पत्ति के आधार पर सेल के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय सेल, औषधि सेल और कायांतरित सेल। ये जो सभी प्रश्न हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न दिए गए हैं, मैं बता रहा हूँ कि इनको जो है मेंस का मेरिट की तैयारी के हिसाब से आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है, क्योंकि ये कक्षा 8वीं में जो हमारी मेंस का मेरिट की परीक्षा होगी उनमें इस प्रकार के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनकी अभी से अच्छे से तैयारी भी
करके रखिएगा। मीन्स का मेरिट की जो वीडियो है मैंने इसी यूट्यूब पर डाल दी हैं, उनको आप जा करके देख सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है कि जीवाश्म किसे कहते हैं। जीवाश्म पृथ्वी पर किसी भी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। ये हमारे जो हैं जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है कि मेटल परत की गहराई कितने किलोमीटर तक है। मेटल परत, तो इसका उत्तर है कि भूपर पट्टी के ठीक नीचे जो परत पाई जाती है उसे प्रवार अथवा मेंटल के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो प्रश्न 1 से 10 तक के यह जो हमारी भूगोल दी गई है इसके प्रश्नों को हमने समझा है, अच्छे से इनको लिख लिया है और हमें इनकी तैयारी करके रखना है। और ये सब आपको यदि सब पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर करिए, जिससे अगले बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसकी जो वीडियो है आगे आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।